हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं स्ट्रिंग्स का एक और क्वेश्चन। आप सबकी फेवरेट शीट डीएसए 450 का एक और क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? स्प्लिट द बाइनरी स्ट्रिंग इनटू सब स्ट्रिंग्स विद इक्वल नंबर्स ऑफ जीरोस एंड वंस। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, बट अभी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मीडियम है, बट आई थिंक इट्स एन इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन है। तो आई डोंट थिंक मीडियम को दिया, बट फिर भी चलो करते हैं। गिवन बाइनरी स्ट्रिंग, ये एक बार यहां से लेकर यहां तक क्वेश्चन पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, आपके मोस्ट प्रोबेबली समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी समझने का ट्राई करना। ठीक है, खूब हाथ पैर मारना, तब ये वीडियो आके देखना। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसे तुम्हें ये स्ट्रिंग दे रखी है, बाइनरी स्ट्रिंग बोल रखा है, मतलब 0 और 1 की स्ट्रिंग। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अच्छा, 0 और 1 की स्ट्रिंग है, इसमें मेरे को पता करनी है कि कितनी सब स्ट्रिंग है जिसमें 0 और 1 इक्वल नंबर के हैं। ठीक है, अब जैसे देखो 0 1 है, 0 और 1 है। ठीक है, 0 और 1 है। देखो, द रिक्वायर्ड सबस्ट्रिंग्स आर 0 1 0 0 1 1। अब आप इसमें देखो कि इसमें कितना है, एक नंबर ऑफ जीरो और एक नंबर ऑफ वन है। इसमें दो नंबर ऑफ जीरो और दो नंबर ऑफ वन है। ठीक है, ऐसे इसमें एक जीरो है और एक वन है। तो इक्वल नंबर ऑफ जीरो एंड वन है। तो मेरे को पता करनी है ऐसी कितनी सबस्ट्रिंग्स हैं। देखो, एक सबस्ट्रिंग ये हो गई। चलो हम इसको बनाते हैं। ठीक है, इसको बनाते हैं, तब समझ में आएगा बेसिकली ये काम क्या कर रही है और क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 और 0 1 0 1। तो आंसर 4 कैसे आया? सबसे पहले तो ये समझो, ऑनलाइन असेसमेंट इंटरव्यू कभी भी आपको क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि आउटपुट 4 आ कैसे रहा है भाई। ठीक है, आ कैसे रहा है? ठीक है, तो आ ऐसे रहा है कि एक देखो सबस्ट्रिंग ये हो गई, इसमें 0 1 इक्वल है, 1 0 और एक 1 है। फिर एक सबस्ट्रिंग ये हो गई, एक सबस्ट्रिंग ये हो गई और एक सबस्ट्रिंग ये हो गई। ठीक है, तो चार सबस्ट्रिंग्स हो गई। अच्छा, मैं क्या अप्रोच लगाऊं? कुछ नहीं, जीरो का काउंट मेंटेन कर लो। इस वेरिएबल में मैं क्या करूंगा? जीरो का काउंट मेंटेन करूंगा। जीरो लिख लो। ठीक है, एक मिनट, तुम थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। जीरो, ठीक है, और यहाँ पे वंस का काउंट मेंटेन कर लो, और यहाँ पे आंसर का काउंट मेंटेन कर लो जो कि तुम्हें रिटर्न कराना है। आइटरेट करो, सबसे पहले किस पे आए? जीरो वाली पे आए, तो इसको जीरो से हटा के वन कर दो। फिर वन पे आए, फिर इसको क्या कर दो? जीरो से हटा के वन कर दो। अब मेरा वन और वन, जब ये वाला वेरिएबल इस वेरिएबल के इक्वल हो जाए तो आंसर को भी बढ़ा दो। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं स्ट्रिंग पे आइटरेट करूंगा, मेरे को जीरो मिलेगा तो जीरो वाला वेरिएबल प्लस प्लस करूंगा, वन मिलेगा तो वन वाला वेरिएबल प्लस प्लस करूंगा, और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तब मैं आंसर को बढ़ा दूंगा। यही अप्रोच है मेरी। फिर मैं जीरो पे आया, टू हुआ। फिर मैं जीरो पे आया, थ्री हुआ। फिर मैं वन पे आया, टू हुआ। फिर मैं वन पे आया, थ्री हुआ। अब थ्री और थ्री इक्वल हो गए तो टू कर दो। फिर मैं जीरो पे आया, फोर हुआ। फिर मैं वन पे आया, फोर हुआ। अब देखो, जीरो और वन इक्वल हो गए, आंसर को बढ़ा दो, तीन कर दो। फिर मैं जीरो पे आया, पांच हुआ। फिर मैं वन पे आया, पांच हुआ। पांच पांच इक्वल हो गए, चार कर दो। चार कर दो, तो मेरे को क्या रिटर्न कराना है? चार रिटर्न कराना है। अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ओ ऑफ एन हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ वन हो जाएगी, क्योंकि मैं ये एक ही लूप में सारा काम करूंगा। तो जल्दी से कोड करते हैं, इतना कुछ था नहीं यार इसमें। और देखते हैं यार कि चीजें कैसे कर रहे होंगे हम। ठीक है, बेसिकली अप्रोच वही है। नॉर्मल आप पॉइंटर चला रहे हो लूप के ऊपर और काउंटर मेंटेन कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं ले लूंगा वेरिएबल काउंट जीरो। इसको मैं इनिशियलाइज कर लूंगा जीरो से। फिर काउंट वंस, इसको इनिशियलाइज कर लूंगा जीरो से। फिर एक वेरिएबल ले लूंगा आंसर, जिसको इनिशियलाइज कर लूंगा जीरो से। ठीक है, फिर मैं अपनी स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करूंगा। ठीक है, बेसिक आइटरेशन है भाई। ये तो कोई मतलब बिगिनर जो प्रोग्रामिंग भी सीख रहा होगा ना, वो भी आइटरेट करवा लेगा यार, इसमें तो कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा कि मैं स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करूंगा और चेक करूंगा इफ str ऑफ आई, अगर मेरा स्ट्रिंग पे जो एलिमेंट है, करंट एलिमेंट, वो जीरो की इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा? काउंट जीरोस प्लस प्लस कर दूंगा। नहीं तो मैं क्या करूंगा? एल्स वाले पार्ट में जाके काउंट ऑफ वंस प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है,
अब मैं चेक करा लूंगा क्या मेरा काउंट जीरोस वाला वेरिएबल काउंट वंस के इक्वल तो नहीं है। क्या बोला? क्या मेरा काउंट जीरोस वाला वेरिएबल काउंट वंस के इक्वल तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो मैं आंसर को भी प्लस प्लस कर दूंगा। अच्छा, मैं लूप के बाहर क्या चेक करूंगा? अगर काउंट जीरोस वाला वेरिएबल मेरा काउंट वंस के इक्वल नहीं हुआ तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा? -1 रिटर्न कर दूंगा। भैया आपको किसने बोला ये स्टेप करने के लिए? ये क्वेश्चन ने बोला, तभी बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू स्प्लिट एसटीआर satisfying the conditions then return -1। ठीक है, ये वाली वो कंडीशन कवर हो गई। अच्छा, अगर मेरे काउंट ऑफ जीरोस और काउंट ऑफ वंस इक्वल नहीं है तो रिटर्न -1। और अंत में मैं क्या रिटर्न करा रहा हूं? मैं रिटर्न तो अपना आंसर करा ही दूंगा कैसे भी करके। हो गया कोड खत्म। तो बस यही है यार, बेसिक अपनी अप्रोच सही रखो, कोड तो तुम्हें कहीं से भी मिल जाएगा। ये कोड नहीं मिलेगा, ये अप्रोच नहीं मिलेगी तो कोई सी और अप्रोच मिल जाएगी जिसको तुम समझ के खुद मतलब कोड कर लोगे। अच्छा, काउंट वंस वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। अच्छा, देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। काउंट वंस, ओके 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 ओके, ओ सी कैपिटल हो गया, सिली मिस्टेक। देखो आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है, तो सबमिट करके देखते हैं। एंड आपका जो कोड था वो सबमिट भी हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया हो। समझ में आया हो तो शेयर कर देना वीडियो, ठीक है? शेयर नहीं करते हो तुम लोग तो यार, मतलब वीडियो बनाने के लिए उतना एनकरेजमेंट नहीं मिलता है। शेयर कर देना, और यार भाई को फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, और जो भी चीजें वो कर लेना, मतलब प्यार अपना दे देना मुझे। और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।